दोस्तों, सीमा और सचिन का सारा कट्टा चट्टा खुल गया। आज सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तमाम सवालों के जवाब मिल गए। सनसनीखेज इंकिशाफात ने पाकिस्तान और भारत को हैरान परेशान कर दिया। सीमा हैदर के अहले खाना ने भी क्या कमाल ही गेम डाल दी। बच्चों के साथ हिंदुस्तान जाने वाली सीमा और उनके हिंदुस्तानी शोहर सचिन तोते की तरह फर बोल पड़े। सब लाइन पर आ गया। पाकिस्तान या भारत, ये दोनों किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ले आज आप भी सुन लें। दौरान तफ्तीश कितने और किन किन ममालिक के पासपोर्ट बरामद हुए, सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात कहाँ हुई, पबजी वाली स्टोरी हकीकत या खुद साख्ता, सचिन और सीमा 7 दिन तक खुफिया किस मुल्क, किन किन शहरों में रहे और किन लोगों से मिले। पूछताछ में सब खुल गया। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको इन तमाम सवालात के पोशीदा जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, नाम पाकिस्तान का हो और भारतीय मीडिया इस पर बात ना करे, ये कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। भारतीय शहरी सचिन मीना की मोहब्बत पाने के लिए पाकिस्तान से भारत जाने वाली खातून सीमा हैदर के हवाले से अहम मालूमात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। करीब गुज़श्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान और भारत की खबरों में रहने वाली सीमा गुलाम हैदर और भारतीय शहरी सचिन गेमिंग एप्लीकेशन पबजी के जरिए मोहब्बत में मुब्तला हुए थे। बादअज़ां सीमा हैदर ने गैर कानूनी तौर पर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी अब एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें एक तरफ सीमा हैदर की तस्वीर है, जबकि उसके बराबर वाली तस्वीर में एक खातून पाकिस्तानी फौज का यूनिफॉर्म पहने दिख रही है। यहाँ पर ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या सीमा हैदर का ताल्लुक पाक फौज से। दोस्तों, इस तस्वीर के वायरल होने के साथ ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म में खातून सीमा हैदर और पाकिस्तान की जासूस बनकर भारत आई हैं। तहम अब इस मामले की हकीकत सामने आ गई है। इस तस्वीर की तस्दीक की गई तो पता चला कि फौजी यूनिफॉर्म ज़ेबतन किए खातून सीमा हैदर नहीं बल्कि सामिया रहमान हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की पीस मेकिंग फोर्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। पाकिस्तानी मेजर सामिया रहमान ने 2020 में जमहूरिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के साथ खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वाज़ेह रहे कि ऑनलाइन गेमिंग पबजी खेलते हुए एक भारतीय शहरी सचिन मीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और फिर उस मोहब्बत को पाने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर भारत जा पहुंची। 4 बच्चों समेत भारत पहुंचने वाली सीमा ने अपनी मोहब्बत सचिन से शादी की और मजहब तब्दील कर लिया और अब भारत में रिहाइश के लिए कागजी कार्रवाई की मुंतज़िर हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया डंडोरा पीटने में माहिर है और जब पाकिस्तान का नाम आ जाए तो उनके पास उससे बड़ा कोई चांस नहीं होता कि वो प्रोपेगेंडा करने में कोई भी कसर छोड़े। भारतीय मीडिया पर इससे मुतल्लिक चलाए जाने वाली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर के गैर कानूनी तरीका से दाखिल होने को लेकर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां लगातार तहकीकात में मसरूफ़ हैं। तहम इस मामले में अब तक उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। सीमा हैदर केस की तहकीकात कर रही मरकजी एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को हिंद नेपाल सरहद के सोनली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में तीसरे मुल्क के शहरी की मौजूदगी कोई इतला सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर उन दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन की जानिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहां मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है और फिलहाल उनकी तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक नहीं हो पा रही। पूछगछ में सचिन और सीमा की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों ने 1850 किलोमीटर तवील हिंद नेपाल सरहद के तमाम बस रूट्स पर से 13 मई को गुजरने वाली बसों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान दोस्ती का मुआहदा होने की वजह से अगर उन दोनों ममालिक के अलावा किसी तीसरे मुल्क का शहरी यहां आता है तो यहां मौजूद एजेंसियों को फौरी तौर पर मकामी पुलिस को मतला करना पड़ता है और हिंदुस्तान की मुतलका एजेंसियां उसकी तहकीकात शुरू कर देती हैं।
उसके अलावा स्पेशल मल्टी टास्किंग एजेंसी टीम जिसमें IB, कस्टम, इमिग्रेशन, अफवाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूपी बिहार पुलिस के अरकान शामिल हैं। उसने भी अपनी रिपोर्ट मरकजी जांच एजेंसियों को सौंपी है। 13 मई के दिन किसी तीसरे मुल्क के शहरी को हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर नहीं देखा गया था। उसके बाद हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर वाक़े चारों ICP यानी इंग्रेडिएटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि कहीं इन मकामात से तो तीसरे मुल्क का शहरी दाखिल नहीं हुआ, जिसमें सोनोली, बहराइच और अक्सोल शामिल है। नई दिल्ली, पाकिस्तान खातून सीमा हैदर गिरफ्तार होने से परेशान थी। वो अपने 4 बच्चों और आशिक सचिन मीना के साथ फरार होने की कोशिश में थी। नोएडा पुलिस ने मंगल को बताया कि सीमा बगैर वीज़ा के गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आई थी और अपने आशिक सचिन मीना के साथ रह रही थी। उन दोनों की मुलाकात 2019 में एक ऑनलाइन गेम PUBG खेलते हुए हुई थी। पुलिस का दावा है कि सीमा हैदर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने का मंसूबा बनाया था। सीमा से पीर को उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ता ने पूछगछ की थी। नोएडा पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR के मुताबिक सीमा ने उन्हें बताया कि जब उन्हें हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिल सका, चुनाचे वो नेपाल चली गई और फिर वहां से नई दिल्ली के लिए बस से चली गई। सीमा ने बताया कि वो 13 मई को अपने 4 बच्चों के साथ यमुना एक्सप्रेस वे पहुंची, जहां सचिन का इंतजार था। वो हमें ग्रेटर नोएडा के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में किराए के मकान में ले गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार सचिन मीना ने पुलिस को बताया कि इसने सीमा को अपने वालिद से मिलवाया और उससे शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया था। सीमा के बारे में सचिन के वालिद ने कहा था कि अगर वो हिंदुस्तानी तर्ज जिंदगी को अपनाती हैं तो वो शादी की इजाजत दे देंगे। ICP यानी इंग्रेडिएटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि कहीं इन मकामात से तो तीसरे मुल्क का शहरी दाखिल नहीं हुआ, जिसमें सोनोली, बहराइच और अक्सोल शामिल है। नई दिल्ली, पाकिस्तान खातून सीमा हैदर गिरफ्तार होने से परेशान थी। वो अपने 4 बच्चों और आशिक सचिन मीना के साथ फरार होने की कोशिश में थी। नोएडा पुलिस ने मंगल को बताया कि सीमा बगैर वीज़ा के गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आई थी और अपने आशिक सचिन मीना के साथ रह रही थी। उन दोनों की मुलाकात 2019 में एक ऑनलाइन गेम PUBG खेलते हुए हुई थी। पुलिस का दावा है कि सीमा हैदर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने का मंसूबा बनाया था। सीमा से पीर को उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ता ने पूछगछ की थी। नोएडा पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR के मुताबिक सीमा ने उन्हें बताया कि जब उन्हें हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिल सका, चुनाचे वो नेपाल चली गई और फिर वहां से नई दिल्ली के लिए बस से चली गई। सीमा ने बताया कि वो 13 मई को अपने 4 बच्चों के साथ यमुना एक्सप्रेस वे पहुंची, जहां सचिन का इंतजार था। वो हमें ग्रेटर नोएडा के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में किराए के मकान में ले गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार सचिन मीना ने पुलिस को बताया कि इसने सीमा को अपने वालिद से मिलवाया और उससे शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया था। सीमा के बारे में सचिन के वालिद ने कहा था कि अगर वो हिंदुस्तानी तर्ज जिंदगी को अपनाती हैं तो वो शादी की इजाज़त दे देंगे।